जय हिंद दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो उन मेरे दोस्तों को और उन मेरे छोटे भाई बहनों को डेडिकेट करना जो है मैं चाहूँगा, जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास किया है और ग्रेजुएशन के स्तर पर है या फिर जो है 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम 12th में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हम आगे चल के क्या बनेंगे, हम किस फील्ड में जाएंगे, क्या हम मेडिकल करेंगे, क्या हम डॉक्टर बनेंगे या फिर हम IAS या IPS ऑफिसर बनेंगे, या हम जो है अलग अलग जो है फील्ड हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना तो क्लियरली जान चुका हूँ कि आपके दिमाग में एक IAS ऑफिसर बनने की चाह है, और जो आपकी जो चाह है, जो आपका ड्रीम है, वो गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सभी को यह हक है कि हम अपनी जो सपने हैं दोस्तों, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करें, क्योंकि हमारे जो सपने हैं उनके लिए हम ही मेहनत करते हैं, तो उनको पूरा करने का जो अधिकार है वो हमें है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन टॉपिकों पे बात करूंगा जो हमारे जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे सीनियर हैं, जो उनके द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में IAS अधिकारी बनने के ख्वाब को जो है हमें छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। कभी कभी जब दोस्तों मैंने जो प्रिपरेशन की शुरुआत की, IAS की तैयारी की शुरुआत की, तो मुझे गांव में मेरे कलीग्स से, मेरे दोस्तों से कई ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं बहुत ही डिमोटिवेट होता था दोस्तों। वो कहते थे कि नहीं, कि IAS की तैयारी बहुत कठिन है, इसमें बहुत पढ़ना होता है, इसमें 18 घंटे पढ़ना होता है। तो दोस्तों, जो मेरे टीचर हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल सर, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है और ड्रीम से जुड़े हुए कुछ जो प्रश्न हैं तो तुम्हारा यह अधिकार बनता है कि तुम उन प्रश्नों के जवाब जानो। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बिंदुओं पर बात करेंगे कि जो है हमारा जो दिमाग है उसमें से जिस वजह से हम डिमोटिवेट हुए हैं वो सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों कि क्या वास्तव में IAS का जो तैयारी है वो बहुत कठिन है, क्या वास्तव में IAS के एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत कम है, क्या वास्तव में जो है तैयारी के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो 18 घंटे होती है, जो IAS क्वालिफाई करने के लिए या IPS बनने के लिए आपके अलग अलग ख्वाब हो सकती हैं, तो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए क्या हमें वास्तव में 18 घंटे पढ़ना होगा, क्या हमारी अंग्रेजी बहुत वीक है तो मेरा जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, क्या मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मेरी जो परसेंटेज थी वो 3rd क्लास थी, मेरी जो है 12th में जो है 35% थी या 40% थी या 50% थी, मैं 10th में बहुत होशियार नहीं था, जो है मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था, जो बैक वेंचर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मैं वैसा स्टूडेंट था, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सारी जो है बातों पर, इन सारे मिथ पर, इन सारी झूठी अफवाहों पर आज हम खुल के बात करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे जो है एक डेडिकेशन चाहूँगा कि आप पूरी तरह मेरी वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। आपके जितने भी डाउट होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे फ्रेंड्स, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, और आप पूरी तरह से मोटिवेट होकर अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं चैप्टर पर जाने से पहले, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं आपका अपने YouTube चैनल FT क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पूरी चीज़ें बता दी हैं, तो हम जाने से पहले एक बार आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिस मोटिवेशन की ज़रूरत आपको है उस मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, टॉपिक पर अपने पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहला हमारा जो टॉपिक है वो मैंने अपने सामने जो है नोट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको जो है बहुत अच्छे से समझाना चाहता था। पहला है कि वास्तव में ये परीक्षा बहुत कठिन है। तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं करीब 1.5 साल से इस तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षा जो है वो कठिन तो है, लेकिन कठिन होने का कुछ कारण भी हैं, और अगर हम उन कारणों को जान लें तो एक जो एग्ज़ाम है वो उतना कठिन भी नहीं है। जो कारण है वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम जो हम तैयारी करने वाले हैं वो एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बहुत से स्टूडेंट बैठते हैं दोस्तों। ये 10th या 12th की जैसे नहीं है कि अगर 40 बैठेंगे तो 40 पास हो जाएंगे, 50 बैठेंगे तो 50 पढ़ेंगे और 50 पास हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम जो है जगह निकलती हैं, जो है वैकेंसीज निकलती हैं, तो एग्ज़ाम कठिन इस वजह से नहीं है कि
इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें दुनिया भर का पढ़ना पड़ता है। इस वजह से कठिन नहीं है, कठिन है कुछ स्तरों पर, जैसे कंपटीशन है। और फिर दोस्तों एक चीज़ बताइए मुझे, क्या आप एक महान लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक बहुत ही बिग ड्रीम है, आपको एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचना है, तो क्या आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? आप घर में जब आपने जब 10th पास किया था, तो क्या आपको 10th के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी? क्या उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी थी? तो वही मेहनत आपको यहाँ करनी होगी। बस अंतर कुछ हो जाएगा दोस्तों, जैसे किताबें हैं, आपने अगर पहले पढ़ी हैं तो थोड़ी सी और पढ़नी पड़ेंगी। आपका अंतर ये हो जाएगा कि आप पहले रटते थे, अब मन लगा के पढ़ना होगा, अब दिमाग लगाना होगा, जो है चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी होंगी। तो इस स्तर पर अगर दोस्तों हम देखें तो एग्ज़ाम कठिन एक स्तर तक है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से अगर वैल्यूएबल करें, अगर सही तरीके से जांचें और परखें, तो एग्ज़ाम इतना भी कठिन नहीं है कि आप जैसे कई मेरे दोस्त जो है IAS या IPS जो है ऑफिसर ना बन सकें। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमारी जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं बहुत कम है। अक्सर ये जो बात है आपको सुनने को मिलती होगी दोस्तों कि तैयारी में लगे हुए हैं, क्या है, ये है वो है, और सिलेक्शन तो होता नहीं है, और तैयारी करते रहते हैं सालों साल, बूढ़े हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो ये सारी दोस्तों, मैं जहाँ तक मानता हूँ ये सारी बातें झूठी हैं। सिलेक्शन की अगर चांसेस की बात करें तो दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस तो हर उस जगह पर कम है जहाँ कंपटीशन है, और कंपटीशन हर उस जगह पर जहाँ पर सिलेक्शन है। क्योंकि दोस्तों तो सिलेक्शन तो कुछ उन लोगों के भी तो हो रहे होंगे ना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सिलेक्शन ले रहे होंगे, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते? एक बात मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 लाख लोग बैठते हैं तैयारी में, जो है 10 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से 10,000 का सिलेक्शन होता है। तो ये तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो वास्तव में जो एग्ज़ाम है बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों और भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और भी कई सारे दृष्टिकोण होते हैं। अगर चीज़ों को हम एनालाइज ना करें, थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से ना देखें, तो वास्तव में हमें जो है हवा टाइप का हर जो है परिस्थिति में दिखता है। अगर हम देखें कि मान लीजिए दोस्तों 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि 10 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं, ना कि जो है एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं? तो एक रेशियो बताता है दोस्तों, आप यूट्यूब गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, upsc.com पर जो है ये डाटा डाला हुआ है कि करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें से करीब 5 लाख लोग जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है, PT एग्ज़ाम, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो उसमें बैठते हैं। PT एग्ज़ाम में अगर 5 लाख लोग बैठेंगे, माने 50% जो है वो तो कट ऑफ यहीं पर जो है कंपटीशन वहीं पे ख़त्म हो गया। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि 50% व्यक्ति जो मान लीजिए 5 लाख लोग हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई लोग तो केवल अनुभव लेने के लिए बैठ जाते हैं, कई लोग केवल एग्ज़ाम को देखने के लिए बैठ जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसा है। कई लोग केवल इसलिए एग्ज़ाम में चले जाते हैं कि नहीं कि हमारा थोड़ा सा जो है गांव में या जो गांव के लोगों में थोड़ा सा हुआ हो जाएगा कि नहीं मैं UPSC का पेपर दे के आया हूँ, सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, तो वे लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों बात ये रहती है कि 50% जब आए तो 50% में से केवल 1 लाख लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। और अगर इसमें से काट हैं तो 70% लोग वास्तव में जो है डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं और स्ट्रेटजिकल तैयारी करते हैं। 70,000 लोगों में से दोस्तों 10,000 के जो है सिलेक्शन होते हैं। तो अब जो कंपटीशन आपको कहीं पर जो है 10 लाख का दिख रहा था, वो अब कंपटीशन कितने का रह गया? 70,000 का। अब 70,000 में से 10,000 सिलेक्शन हो रहे हैं, तो एक कंपटीशन मेरे हिसाब से ज़्यादा दोस्तों नहीं है। और अगर हमारे अंदर 20 प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो फिर हम बेहतर निखर के कैसे आएंगे, हम बेहतर करके कैसे दिखाएंगे? तो 70,000 में से 10,000 लोगों का सिलेक्शन जो है मेंस एग्जाम के लिए होता है, जो कि सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज पर 10,000 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब 10,000 लोगों में से जो है 3,000 लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन मेंस से इंटरव्यू को हुआ। तो 10,000 में से 3,000 हटा दो, माने 8,000 जो है 7,000 लोग। अब 7,000 का कंपटीशन आपके सामने है। ऊपर 70,000 का था, अब नीचे जैसे ही आए तो कंपटीशन केवल 7,000 लोगों का रह गया। तो कंपटीशन जैसे ही आप स्टेजेस पार करोगे तो कंपटीशन आपके सामने कम होता जाएगा। अब इन 7,000 का जो है वो हट गए, बचे 3 में से 3% में से 1% का जो है इंटरव्यू होता है। तो 3,000 में से 1,000 लोगों का हो गया सिलेक्शन। तो दोस्तों आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि क्यों ना हम उन 3,000 में जो 1,000 जो पर्सन है जिनका सिलेक्शन होना है, वो हम उनमें से एक सीट केवल हमारे लिए ही है। हम एक दिमाग में क्यों लेके नहीं चले कि हमारा जो है सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे,
मोटिवेट रहेंगे और जो है स्ट्रेटजिकल सही तरीके से सही रणनीति के साथ जो है तैयारी करेंगे। तो कंपटीशन आपके दिमाग में जो है क्लियर हो गया कि कंपटीशन जो जितना दिखता है उतना नहीं है, बाकी सब छलावा है जो कि आपको अक्सर सुनने को मिल जाता है। तो इससे आपको थोड़ा सा जो है दोस्तों बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैंने पर्सनली जो है फेस कर रखी हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरी टॉपिक पे। तीसरी जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है कि क्या वास्तव में अंग्रेजी का इतना रोल है कि हमें जो है ये IAS बनने से वंचित कर सकती है, जो है हमें IAS नहीं बनने देगी या हमें IPS ऑफिसर नहीं बनने देगी। क्या अंग्रेजी में इतनी दम है कि हमें जो है, क्या हम एक भाषा के आधार पर देखें दोस्तों, क्या आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं दोस्तों, तो आप बताइए कि अंग्रेजी भाषा का इतना महत्व होगा या हिंदी का। तो अगर हम महत्व की बात करें तो भाषागत महत्व हिंदी का अधिक होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो UPSC का एग्ज़ाम उसमें अंग्रेजी भाषा का अधिक महत्व है, तो ये भी एक मिथ है। अगर हम 1980 से पहले की बात करें तो हाँ, कुछ हद तक इसे हम मान सकते हैं कि अंग्रेजी का जो है वर्चस्व अधिक था, अंग्रेजी बोलने वालों का सिलेक्शन ज़्यादा या अंग्रेजी बोलने वालों का ही सिलेक्शन होता था। लेकिन 1980 के बाद जैसे हिंदी मीडियम एड्स में ऐड हुआ, उसके बाद ऐसी कहीं पे भी कोई जो है नियम या शर्तें नहीं है कि आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, एक एग्ज़ाम ज़रूर होता है छोटा सा इंग्लिश क्वालिफाइंग का। तो क्या आपने 10-12 में इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिया था? क्या उसमें आप पास नहीं हुए थे? तो जब उसमें पास हो गए तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें भी पास हो जाएंगे। आप जाके सिलेबस देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस भी बता दूंगा। तो जो है आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए दोस्तों कि इंग्लिश से हमारी तैयारी पे या हमारी ड्रीम पे, हमारे सपने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इंग्लिश की तैयारी हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि भाषा तो हमें सीखनी चाहिए दोस्तों। मैं पर्सनली बताऊं दोस्तों तो मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक है, लेकिन मैं एक स्तर पर उसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं केवल इंग्लिश की वजह से जो है एग्ज़ाम में रह जाऊँगा। लेकिन दोस्तों और भी कई फैक्टर होते हैं। अब हम आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। हमारे जो है दिमाग में अधिकांश टाइम यही चलता है कि मेरे तो जो है 10th में जो है 30% या 35% थे, जो है 12th में मेरे तो केवल 50% थे, 49% थे, मैं तो 2 विषयों में सप्लीमेंट्री आ चुका हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये हमें हमारे ड्रीम से भटकाती हैं। ये जो बातें हैं पूरी तरह से मिथ हैं। अगर मैं आपको अभी सिद्ध करके बताऊँ दोस्तों, UPSC अगर आप जाकर गूगल पर सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि हर साल जो 1000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है, उनमें से जो है रूरल बैकग्राउंड के लोग कितने होते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक डाटा मिलेगा कि 25 से 30% जो है 30 के लगभग जो है % इतने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वास्तव में गाँव से बिलोंग करते हैं। और आप भी अगर गाँव से, तो आपके दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो है गांव के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन की स्तर होता है वो तो ठीक नहीं होता। तो दोस्तों गांव में तो जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अधिकांश अगर हम कहें तो 40% तक ऐसे IAS या IPS ऑफिसर हैं जो वास्तव में गांव से बिलोंग करते थे। उनकी 30% थी, 35% थी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के एक IPS ऑफिसर हैं, वर्तमान में DIG हैं, मनोज कुमार शर्मा। उनका तो जो है 12th में एग्ज़ाम में ही फेल हो गए थे। बताइए, 12th में जो है अपनी जो है 5 में से 4 विषयों में फेल हो गए और केवल 1 विषय में पास हुए। तो दोस्तों एक बात बताइए कि जब एक ऐसा इंसान IPS ऑफिसर DIG की तक की पोस्ट पर जा सकता है, तो आप और हम तो फिर भी बहुत स्तर में ठीक हैं। तो दोस्तों मोटिवेशन को अपने को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिथकों से बस सिर्फ इतना करना है कि दूर रहना है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उससे कहो कि हाँ भाई तू बिल्कुल सही है, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने स्तर से देख लूँगा। तो उसकी बातों पर ज़्यादा जो है ध्यान देने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। अगर हम एक टॉपिक पर बात करें कि क्या वास्तव में 18 घंटे पढ़ना होता है, तो आपको एक जो है सुनने को मिलेगा, वो टॉपर्स की अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको सुनने मिलेगा कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आप तो सुन के जो है बेहोश हो जाते होंगे कि अरे 18 घंटे वो कैसे पढ़ेंगे। तो आपका जो है जो सोचा था आपने कि मुझे IPS बनना है, वर्दी पहननी है, सितारे लगानी है, सब खत्म। अरे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई 18 घंटे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो जो 18 घंटे पढ़ना है वो तो संभव है ही नहीं। कैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम मिनिमम 4 घंटे भी सोएं, क्योंकि सोए बिना तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। 4 घंटे सोएंगे, 2 घंटे खाने पीने के, नहाने के, तो 6 तो यही गए। बच्चे कितने दोस्तों 16 घंटे जो है 24 में से अगर हम 6 घटा दें तो बच्चे हमारे पास दोस्तों कितने जो है 18 घंटे, वो 16 घंटे दोस्तों सॉरी।
16 घंटे जो हमारे पास जो बचे, अब उन 16 घंटों में क्या करेंगे हम कि और भी हमारे काम होते हैं, जैसे क्लासेस लेना है, इसके अलावा थोड़े बहुत काम घर के भी होते हैं। तो संभव बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि कोई आदमी 18 घंटे तक पढ़ पाए, तो एक मिथ है। और मेरे हिसाब से मैंने सर के भी व्यूज़ सुने हैं, मेरे टीचर जो है वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, IAS ऑफिसर जो रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत क्लियरली कही है कि जो 18 घंटे पढ़ता है मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने पर लगा है। वो ये चाहता है कि सारा जो ज्ञान है वो मेरे दिमाग में भर जाए, लेकिन अगर सारा जो ज्ञान दिमाग में भर जाएगा तो कन्फ्यूजन कितना होगा। तो मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मेरे सर जो है वो जो बताते हैं, इंटरव्यू में जो मैंने टॉपर्स देखे हैं वो बताते हैं 5 से 6 घंटे जो है सेल्फ स्टडी दोस्तों सफिशिएंट होती है हमारी तैयारी के लिए। इसके अलावा क्लासेस तो हम जो है करते ही हैं। तो 3-4 घंटे अगर आप रोज़ पर डे, इस समय पर भी अगर आप 12th में हैं, अगर आप इस समय पर पढ़ पा रहे हैं तो जो है आपके लिए बेहतर होगा। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आपके जो है सारे मिथ हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप पूरी तरह मोटिवेट हो गए होंगे अपनी तैयारी के लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो वीडियो होगी वो डिसाइड आप करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जो है आप टॉपिक जो है हमारे लिए जो है बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपके पास जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुंचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।